स्वागत है आपका इंस्पायर वॉइस हिंदी में, जहां किताबें बोलती हैं और आपकी जिंदगी बदलने वाली आवाज आपके दिल तक पहुंचती है। कभी ध्यान दिया है, हम सब टाइम को मैनेज करने में इतने बिजी हैं कि अपनी सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी का गला खुद ही घोंट देते हैं। हर कोई कहता है टाइम को प्रोडक्टिव बनाओ, टाइम को सही तरह इस्तेमाल करो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि असली खेल टाइम का नहीं, दिमाग का है। यही बात इस किताब का नाम ही बताता है, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। किताब कहती है, अगर तुम अपना दिमाग नहीं समझते, अपने माइंड की लय नहीं पकड़ते, तो टाइम को कितना भी मैनेज कर लो, काम उतना ही रहेगा, थकान उतनी ही रहेगी और फ्रस्ट्रेशन उससे भी ज़्यादा। क्योंकि असली प्रोडक्टिविटी तब पैदा होती है जब तुम्हारा दिमाग उसी स्टेट में हो जिसमें क्रिएटिविटी खिलती है, आइडियाज फूटते हैं और मन काम को अपना खेल समझता है। किताब हमें बताती है कि हमारी थिंकिंग लीनियर नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव वेव की तरह होती है, कभी बहुत प्रोडक्टिव, कभी बिल्कुल खाली। समस्या ये है कि हम इस नेचुरल वेव को समझते ही नहीं। हम टाइम टेबल बनाकर खुद को मशीन की तरह चलाना चाहते हैं, लेकिन इंसान मशीन नहीं, इंसान एक इकोसिस्टम है। मूड, एनर्जी, इंस्पिरेशन, इमोशन सब मिलकर काम करते हैं। डेविड कडावी कहते हैं, आप टाइम के मालिक नहीं हो, टाइम तो चलता रहेगा, लेकिन मन कभी कभी ही सोने जैसा होता है। उस समय को पकड़ना ही सफलता है। इस किताब का पहला और सबसे बड़ा संदेश है, जो काम दिमाग के सबसे क्रिएटिव स्टेट में होता है वो सबसे वैल्यूएबल होता है, क्योंकि दिमाग हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। सुबह का माइंड अलग, दोपहर का माइंड अलग और रात का माइंड बिल्कुल अलग तरह काम करता है। किताब कहती है, सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारा दिमाग कब सबसे ज्यादा चमत्कार करता है। कौन से समय ऐसा है जब विचार गहरे आते हैं, जहां कल्पना खुल जाती है, जहां लेखन, प्लानिंग, डीप वर्क अपनी पूरी ताकत दिखाता है। अगर तुम उस समय सबसे महत्वपूर्ण काम करते हो तो उसका परिणाम 10 गुना बेहतर होगा। डेविड कहते हैं, प्रोडक्टिव लोग वो नहीं जो पूरे दिन काम करते रहते हैं, प्रोडक्टिव वो हैं जो दिमाग के जादुई समय को पहचानते हैं और उसी समय सबसे कठिन, क्रिएटिव, मीनिंगफुल काम रखते हैं। किताब हमें एक और बहुत बड़ी बात सिखाती है, टाइम ब्लॉकिंग काम नहीं करता अगर आपका माइंड ब्लॉक है, अगर आपका मूड खराब है, अगर आपकी एनर्जी लो है, अगर आप परेशान हो, तो कैलेंडर में लिखा हुआ टाइम ब्लॉक सिर्फ दबाव बन जाता है। इसलिए माइंड मैनेजमेंट कहता है, पहले माइंड को सही स्टेट में लाओ, फिर टाइम अपने आप प्रोडक्टिव हो जाएगा। किताब कहती है कि हमारा माइंड 2 तरह के काम में बटा होता है, एक है क्रिएटिव वर्क और दूसरा है मैकेनिकल वर्क। क्रिएटिव वर्क जैसे लेखन, कंटेंट क्रिएशन, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोच का काम। मैकेनिकल वर्क जैसे एडिटिंग, ईमेल, छोटे मोटे टास्क्स, रूटीन काम। डेविड कडावी कहते हैं, अगर तुम क्रिएटिव काम उस वक्त करते हो जब दिमाग मैकेनिकल मोड में होता है तो तुम थक जाओगे, लेकिन आउटपुट नहीं मिलेगा। और अगर मैकेनिकल काम उस वक्त करते हो जब दिमाग क्रिएटिव जोन में होता है तो तुम दिमाग का सबसे कीमती टाइम बर्बाद कर दोगे। इसलिए माइंड मैनेजमेंट कहता है, अपने दिमाग के दौरानियों को समझो, ऊर्जा के पैटर्न समझो, कब दिमाग तेज चलता है, कब धीमा, कब क्रिएटिव, कब एम्प्टी। ये समझते ही प्रोडक्टिविटी एफर्टलेस हो जाती है। किताब का एक और बड़ा इंसाइट है, एनवायरनमेंट शेप्स द माइंड। आपका कमरा, आपका मोबाइल, आपका इंटरनेट, आपका आसपास, ये सब आपके माइंड की क्वालिटी तय करते हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो आपका माइंड क्रिएटिव फ्लो में आ ही नहीं सकता। किताब कहती है, अपने एनवायरनमेंट को अपने माइंड के हिसाब से बनाओ। जहां शांति चाहिए वहां नॉइज मत लाओ, जहां कंसंट्रेशन चाहिए वहां फोन बंद कर दो, जहां क्रिएटिविटी चाहिए वहां ऐसी चीजें रखो जो कल्पना जगाएं, दबाव नहीं। माइंड मैनेजमेंट का सबसे सुंदर लेसन है, लेट आइडियाज इनक्यूबेट, यानी आइडियाज को पकने दो। घबराओ मत अगर आज आंसर नहीं मिला, माइंड को कोशिश करके मत दबाओ। जब माइंड रिलैक्स होता है तभी अचानक वो सबसे बेहतरीन समाधान लाता है। किताब कहती है, ब्रेक्स लेना, चलना, संगीत सुनना, शांति में बैठना, कुछ मिनट अकेले रहना, ये सब काम नहीं, माइंड के लिए मंदिर हैं। यहीं पर क्रिएटिविटी जन्म लेती है। किताब हमें सिखाती है कि मल्टीटास्किंग माइंड को तोड़ देती है। मन एक वक्त में एक ही गहरे काम को संभाल सकता है, इसलिए अगर गहरे काम चाहिए तो गहरे फोकस के साथ करो। रेस्टलेस माइंड कभी भी महान काम नहीं कर पाता।
और अंत में किताब एक अद्भुत बात कहती है, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो अपने माइंड का ओनर बन जाते हैं, जो अपनी क्रिएटिविटी की वेव को पहचान लेते हैं, जो खुद को मजबूर नहीं करते बल्कि दिमाग के नेचर को समझकर उसके साथ बहते हैं। किताब कहती है, लगातार वर्क करने वाला नहीं जीतता, बल्कि सही स्टेट ऑफ माइंड में काम करने वाला जीतता है। जो अपनी एनर्जी को समझता है, जो अपने विचारों की क्वालिटी को बढ़ाता है, जो अपने दिमाग से दोस्ती कर लेता है, वही एक दिन अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल देता है। माइंड मैनेजमेंट सिखाता है, आपके दिन के घंटे नहीं, आपके दिमाग की क्लैरिटी आपकी जिंदगी बदलती है। और जब आप अपने माइंड को समझना शुरू करते हो तो टाइम आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। आप सुन रहे थे इंस्पायर वॉइस हिंदी, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिंदगी में उतारी जाती हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई रोशनी और एक नई क्लैरिटी के साथ। धन्यवाद।